और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना 2 दूसरा अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 11वें पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर 11वें पद तक हम पढ़ लेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरे हृदय के विचार, मेरे होठों के बोल और हम सब के हृदयों का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। आए हमारे उद्धार करता, हमारी चट्टान। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और पद संख्या 1 से लेकर 11, यह प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों में जो प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, काना नगर में किया गया पहला चमत्कार है। लेकिन इसके पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं जो काना नगर में नहीं किए। तो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों में से जो प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर में किया वो ये पहला चमत्कार है। और ये पहला चमत्कार मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप 11वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अपनी महिमा के लिए किया, अपने बड़ाई के लिए किया, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए किया कि वो प्रभु है, वो अधिकार रखता है। इस बात के लिए उसने चमत्कार को करके दिखाया। आज मैं इसमें बहुत लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन जो शॉर्ट में हम जो समझ सकते हैं, जो थोड़ी सी बात में हम समझ सकते हैं, वो ये है मेरे प्रियो, क्या मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जाना चाहते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जाना चाहते हैं? इन दिनों जब हम उपवास काल में हैं, इन दिनों जब हम लेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? किस कारण से हम लेंट का पालन कर रहे हैं, पर्व का पालन कर रहे हैं, उपवास का पालन कर रहे हैं, प्रार्थना का पालन कर रहे हैं? किस प्रकार, क्यों हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं? यदि एक शब्द में कहा जाए तो हम अपने आप को परमेश्वर के करीब में ले जाने के लिए, और दूसरी बात अपने जीवन से उसकी महिमा प्रकट करने के लिए उपवास का पालन करते हैं। तो यदि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं या हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले ऐसा हम सोचते हैं, तो हमें आज के संदेश को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ध्यान से इसलिए सुनने की आवश्यकता है क्योंकि आज का वचन हमें ये बात सिखाने जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी, ये प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें भी अपने महिमा के लिए, आदर के लिए, अपने पराक्रम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मैं और आप इस बात के लिए तैयार है? क्या मैं और आप इस बात के लिए तैयार है कि हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए? मेरे प्रियो, यदि हमारा उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस्तेमाल किए जाए, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। कारण यह है क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि प्रभु अपने लोगों के द्वारा अपने नाम की महिमा कराना चाहता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो यह बात हम समझते देखते हैं कि यदि
तुम परमेश्वर की महिमा करना बंद कर दोगे तो परमेश्वर दूध पीते बच्चों से भी अपनी महिमा करा सकता है। तो जब परमेश्वर दूध पीते बच्चों से भी अपनी महिमा करा सकता है और परमेश्वर अपने लिए पत्थरों से भी संतानें उत्पन्न कर सकता है, तो मेरे प्रियो, मैं और आप यदि उसके संतान बनना चाहते हैं और उसकी महिमा करना चाहते हैं, तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध रखने की आवश्यकता है और उसकी महिमा में इस्तेमाल होने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं आज के इस पाठ में कि प्रभु यीशु मसीह काना नगर के विवाह में है और विवाह में दाखरस घट गया है। यहूदी कल्चर में दाखरस का बड़ा महत्व है मेरे प्रियो, और ये दाखरस जो है वो किसी भी विवाह में, किसी भी आयोजन में उस घर के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है, उस घर के लोगों के सामने उनका सम्मान बढ़ाने का काम करता है। और यदि किसी घर में दाखरस नहीं है तो वो एक प्रकार से वो कितना भी अच्छा भोज दे दे, लेकिन बिना दाखरस के उस भोज की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि ये उनके कल्चर का हिस्सा है, ये उनके संस्कृति का हिस्सा है कि हर एक भोज में दाखरस का होना अनिवार्य है, और खासकर विवाह के भोज में दाखरस का होना अनिवार्य है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख चीज है जो यहूदी कल्चर में, वो है दाखरस। और यदि हम दाखरस के विषय में देखें तो बाइबल ये भी कहते हैं कि परमेश्वर ने एक दाख की बारी लगाई, अर्थात इजरायलियों को लगाया। तो दाखरस केवल एक फल को या उसके रस को नहीं प्रकट करता, परंतु दाख जो है या दाख की बारी जो है वो इजराइल को भी प्रस्तुत करती है। तो इजराइल में दाख का बड़ा महत्व है। अब देखते हैं कि इस विवाह में जो दाखरस है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है, जो एक प्रकार से उस विवाह के तमाम आयोजनों को फीका कर सकता है या उस घर को निंदा का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस घर में नेवता दिए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर है और दाखरस घट जाता है तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम उससे कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर मरियम का विश्वास देखिए, वो सेवकों से कहती है कि जैसा ये तुमसे कहे वैसा ही करना। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस आश्चर्य कर्म को करने के लिए क्या कहा, अपने सेवकों से कहा कि इन पात्रों में जो पत्थर के हैं 6 मटके धरे हैं, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता है, पानी भर दो। उन्होंने पानी भर दिया। अब इस पानी भरे जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया, उस पानी को दाखरस में बदल दिया। और मेरे प्रियो, वो पानी जब भोज के प्रधान के पास ले जाया गया तो उसने एक विशेष टिप्पणी वहां पर की, एक विशेष बात को वहां पर कहा। उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि जब लोग पीकर छक जाते हैं, जब पीने की इच्छा नहीं होती है, तब लोग मध्यम देते हैं और पहले अच्छा दाखरस देते हैं, लेकिन तूने अभी तक अच्छा दाखरस छुपा रखा है। क्या सीख सकते हैं हम यहाँ से, हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके उससे एक ऐसा दाखरस बना दिया जो मनुष्य के क्षमता से बाहर है, जो मनुष्य की कल्पना से बाहर है, जो मनुष्य की योग्यता से बाहर है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना आश्चर्य कर्म दिखा करके, पहला आश्चर्य कर्म काना नगर में दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप कैसे परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मैं और आप कैसे अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आज इस बात को सीखने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया। और ये पानी जो है मेरे प्रियो, वो बिल्कुल भी दाखरस नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें मिलन नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें समानता नहीं है। दाखरस बिल्कुल अलग चीज होती है, पानी बिल्कुल अलग चीज होता है। दाखरस और पानी का कोई समानता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को, जो साधारण है, जो नॉर्मल है, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उस साधारण से पानी को दाखरस में परिवर्तन कर दिया। और ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बन गया। यदि मैं और आप भी चाहते हैं इस उपवास काल में, इस लैंड के सीजन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस्तेमाल किए जाएं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए
समर्पित कर दे ताकि वो जैसा हमें चाहता है वैसा बना दे। प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया और ये बात मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए की है। आइए कुछ बातों को समझने का प्रयास करें। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी बात हम देखते हैं, चाहे आप पेड़ पौधे देखें, चाहे जीव जंतु देखें, चाहे इंसानों को देखें, परमेश्वर ने सभी को 3 बातें अनिवार्य रूप से दी हैं। और वो 3 बातें क्या हैं? रूप, गुण और अवस्था। रूप, गुण और अवस्था। हर एक चीज का रूप होता है, हर एक चीज का गुण होता है और हर एक चीज की अवस्था होती है। हम यदि कमल के फूल को देखें तो कमल का फूल जो होता है मेरे प्रियो, वो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, ये उसका रूप है। उसका गुण ये है, वो कीचड़ में रहता है तो भी उसके पत्तों में, उसके फूल में कीचड़ नहीं लगता। तो और तीसरी बात, उसकी अवस्था क्या होती है? कीचड़ में ही खिलता है, कमल कीचड़ में ही खिलता है। और ये तीनों बातें मिलकर के उसके स्वभाव को बनाती है, एक कमल को बनाती है। उसके रूप को, उसके गुण को और उसकी अवस्था को देखें, उसके बाद वो क्या बनता है? एक कमल बनता है, एक फूल बनता है। ये उसका स्वभाव बनता है कि वो निर्मल है और सुंदर है, अपितु वो कीचड़ में है। ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को भी 3 बातें दी हैं, रूप, गुण और अवस्था। हम जैसे दिखते हैं परमेश्वर के रूप में हैं। परमेश्वर ने हमें गुण दिया है, अवगुण नहीं दिया है। अवगुण हमने, आदम और हवा ने खुद कमाया है या खुद उसको अर्जित किया है। तो अवगुण परमेश्वर ने नहीं दिया, गुण परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, लेकिन अवगुण उन्होंने चुन लिया। ठीक। फिर अवस्था, हम मनुष्यों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई बहुत शिक्षित परिवार से आता है, कोई अशिक्षित परिवार से आता है, कोई धन संपन्न परिवार से आता है, कोई गरीब परिवार से आता है, कोई बहुत अच्छे सोशल बैकग्राउंड से आता है, कुछ लोग का सोशल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। जैसा भी है मेरे प्रिय, ये सारी बातें, 3 बातें मिलकर के हमारे स्वभाव को बनाती है, हमारे नेचर को बनाती है, जो हमें एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हमें एक अलग इमेज देती है, एक अलग पहचान देती है। और ये पहचान यदि अच्छी है तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, नहीं है तो परमेश्वर की निंदा में लाई जाएगी। और यदि मैं और आप चाहते हैं कि ये इमेज यदि अभी तक निंदनीय है, अभी तक अच्छी नहीं है, तो हमें ट्रांसफॉर्म होने की आवश्यकता है, हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें परिवर्तित होने की आवश्यकता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब पानी भी जो है, उसकी भी 3 बातें हम जान लें। पानी अपने आप में सुंदर दिखता है, ये उसका रूप है। दूसरी बात, उसमें क्या गुण है? जीवनदायी है। बिना पानी के कोई भी चीज जीवित नहीं रह सकती, चाहे इंसान हो, चाहे पौधे हो, चाहे जानवर हो, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसका गुण है कि वो जीवनदायी है। तीसरी बात, उसकी अवस्था। पानी की अपनी अवस्थाएं होती है। पानी ऐसे तो साइंटिफिक देखा जाए तो ठोस और तरल और गैस के रूप में पाई जाती है, परंतु पानी की अन्य अवस्थाएं भी होती है। कुछ पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ पानी नहाने के लिए, कपड़े धोने के इस्तेमाल होता है। पानी की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये 3 बातें मिलकर के पानी का भी एक स्वभाव बनाती है कि वो जीवनदायी है और वो धरती पर जीवन देती है। और ये जो जल है वो दाखरस तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य सा जल है, साधारण सा जल है, जो सबके घर में मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन यहां पर हम यदि देखें, प्रभु यीशु मसीह इस पानी से कह रहे हैं, जो तेरा स्वभाव है, जो तेरी सूरत है, जो तेरा गुण है, जो भी कुछ तेरे पास में है, मैं चाहता हूं कि तू उस गुण को छोड़ करके, अपने स्वभाव को छोड़ करके, अपने नेचर को छोड़ करके उस स्वभाव में परिवर्तित हो जा जो तेरा स्वभाव नहीं है। समझने वाली बात यहां पर है, पानी का अपना एक स्वभाव है, पानी का एक अपना रूप है, अपना गुण है, अपनी अवस्था है। पानी जीवनदायी है और देखा जाए कई मायनों से तो दाखरस से बहुमूल्य है। आप दाखरस कितना भी पी लीजिए मरुस्थल में मेरे प्रियो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपकी प्यास बुझ ही नहीं सकती। मरुस्थल में यदि आपको बहुत प्यास लगे और आपको दाखरस दिया जाए तो थोड़े समय के लिए आपका गला तर हो जाएगा, लेकिन वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। केवल पानी ही मनुष्य की प्यास बुझा सकती है, केवल पानी ही मनुष्य को संतुष्ट कर सकती है। लेकिन पानी की अपनी जो वैल्यू है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू अपने उस स्वभाव को छोड़ करके, तू अपने उस गुण को छोड़ करके दाखरस में परिवर्तित हो जा, जो मेरी इच्छा के अनुसार है।
और प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को क्या कर दिया, आदेश दिया या पानी के ऊपर अपनी इच्छा प्रकट की और पानी को ट्रांसफॉर्म करके दाखरस बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा इसलिए हुई क्योंकि पानी ने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना, अपने रचनाकार की बात को सुना और अपने स्वभाव में वो परिवर्तन लेकर के आ गया जो अविश्वसनीय है, जो हमारी समझ में नहीं है। और जो साधारण पानी है वो क्या बन गया, दाखरस बन गया। वो ट्रांसफॉर्म हो गया, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, परिवर्तन उसके अंदर आ गया। वो जो था अब वो नहीं है, वो जो था वो अब नहीं है। मेरे प्रियो, हमें भी अपने उन स्वभावों को यदि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल में लाए जाने की आवश्यकता है, लाना चाहते हैं अपने आप को, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल किए जाएं, प्रभु यीशु मसीह आपको उपयोग में लेकर अपनी महिमा करे, तो हमें अपने उन स्वभावों को छोड़ने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारे मनुष्यत्व से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, या उन बुरे कामों को त्यागने की आवश्यकता है, या उन स्वभावों को त्यागने की आवश्यकता है जिसकी उपयोगिता प्रभु यीशु मसीह को नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार वो बनना है जिसके द्वारा उसकी महिमा होती है, ऐसा इंसान बनना है जिसके द्वारा उसकी महिमा होती है। और जब हम उपवास कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस 40 दिन के उपवास में जब हम ईस्टर तक पहुंचते हैं, तो मेरे प्रियो, ईस्टर के दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हम कहें एक प्रकार से जो उसका मृत शरीर है वो पुनर्जीवित हो जाता है, पुनरुत्थान हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा ये उपवास काल का जो दिवस रहेगा 40 दिन का, और उसके बाद ईस्टर तक जो हम फॉलो करते हैं, पैशन वीक तक जो हम जाते हैं, मेरे प्रियो, ईस्टर के दिन तक हमें इस बात को अपने जीवन में पूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता है कि ईस्टर के दिन मैं जो हूं, अभी जो हूं, वर्तमान में जो हूं, और जो कुछ मेरे जीवन में वर्तमान में ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की निंदा होती है, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, उन सारी बातों को त्याग करते हुए, प्रत्येक दिन त्याग करते हुए हमें ईस्टर के दिन तक एक ऐसा मनुष्य बनना है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार प्रत्येक दिन अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, यदि वो परिवर्तन परमेश्वर की महिमा के लिए आवश्यक है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए जो भरसक परिवर्तन हम ला सकते हैं, हमें लाने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं ला पाएंगे उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन, और हमने 40 दिन उपवास का पालन किया, लेकिन ईस्टर के बाद फिर से वही मुंह से गाली बकना, शराब का सेवन करना, गलत संगति करना, लड़ाई झगड़ा करना, बैर भाव रखना, यदि ये चीज उपवास काल के बाद भी हमारे जीवन में बनी हुई है, तो हम ऐसे जीवन से, ऐसी देह से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में नहीं ला जा सकते। किसी भी रीति से हम परमेश्वर की महिमा के लिए कोई अर्थ नहीं रखते। हमें यदि अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना है तो, या परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उपयोग में लाए जाने के लिए होना है, तो सबसे पहली बात हमें उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और यदि एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर देखें, एक और महत्वपूर्ण बात हम यहां पर देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म को करने के लिए जिससे उसकी महिमा हुई है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़े स्तर पर दिखावा नहीं किया कि मैं काना नगर में जो घटी हुई है उसको पूरी करने के लिए ढिंढोरा पिटवाया नहीं कि मैं एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूं, आओ सारे नगर के लोग देखो मैं कैसे आश्चर्य कर्म करता। प्रभु यीशु मसीह ने कोई ढिंढोरा नहीं पिटवाया, और प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी विशेष वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। यदि आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकूं, तो आप गलत हैं मेरे प्रियो। यदि प्रभु यीशु मसीह योग्यता को देखकर ही अपनी महिमा करवाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को जो योग्य है, पहले से योग्य है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत बलवान है, जो बहुत सामर्थी, इसलिए बाइबल में लिखा है
कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया कि जो है उनको लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने ऐसों को चुन लिया जो है भी नहीं ताकि उनको जो है लज्जित करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा उन्हीं के द्वारा करवाना चाहता है जो कोई योग्य नहीं है, किसी लायक नहीं। संसार ने जिसको कह दिया यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के लिए अच्छे नहीं हैं, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चुनकर अपनी महिमा कराना चाहता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस महिमा के काम को करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए पानी को छोड़ दूसरी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हाईलाइट करना चाहते या उसका आश्चर्य कर्म को बड़ा बनाना चाहते, बोलते कि नहीं मैं तो बड़ा आश्चर्य कर्म करना चाह रहा हूं, पानी से नहीं करूंगा, मेरे को चाहिए दूसरे जूस, आप आम का जूस लाइए, गन्ने का जूस लाइए, उसका जूस लाइए, महंगे पदार्थ लाइए, रूह अफ़ज़ा लाइए, मैं उससे दाखरस बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस वस्तु का इस्तेमाल किया, उस पदार्थ का इस्तेमाल किया जो आसानी से उस जगह पर अवेलेबल है, वहां पर मौजूद है। यदि मैं और आप उसकी महिमा करना चाहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमारा मन घमंड से भरा हुआ है, हमारा हृदय घमंड से भरा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यदि हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, साधारण दशा में हैं, जैसे भी हैं, अवेलेबल हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पानी का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि पानी सबसे आसानी से मिलने वाला पदार्थ वहां पर था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और दाखरस में बदल दिया। यदि मैं और आप आसानी से प्रभु यीशु मसीह को मिल जाते हैं, नम्रता और दीनता के साथ मिल जाते हैं, घमंड नहीं करते हैं, अहंकार नहीं रखते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं यहां पर हूं, मैं तुच्छ हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लोग तो मुझे जमीन में ऐसे ही फेंक देते हैं, लोग तो मुझे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग तो पैर धोने के लिए जिस मटकों में पानी भरा गया था उन मटकों का इस्तेमाल किया था, लोग शुद्धिकरण के लिए उस मटकों का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब उसमें जो पानी भरा जाता था वो पानी निकालकर लोग पैरों में डाला करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं पात्रों को जो केवल बाहर रखे जाते थे घर से, उसका भी इस्तेमाल किया और उस पानी का इस्तेमाल किया जिसका कोई आदर नहीं था, जिसमें डाले जाने के बाद, जिस पात्र में डाले जाने के बाद जिस पानी का कोई आदर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी का इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, यदि हम सोचते हैं कि समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हम तुच्छ लोग हैं, हमसे क्या हो सकेगा, मेरे प्रियो, हम ही को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करने जा रहा है। आप ये मत देखिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप ये मत देखिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। बस यदि हम उसके लिए उपलब्ध हैं, यदि हम उसके लिए मौजूद हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करेगा। तो इस उपवास काल में दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात, प्रत्येक स्थिति में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उपलब्ध रहें। दूसरी बात, अपने स्वभाव में भरसक परिवर्तन लाए और वो परिवर्तन लाए जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाती, उन सारी बातों को दूर करके वे स्वभाव लेकर के आए जो प्रभु यीशु मसीह से मेल खाती है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। फिलिपियो 2 उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा ही हमारा स्वभाव हो। बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, और इस उपवास काल में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाएं, ताकि उसकी महिमा हो सके। और हम बना नहीं सकते, लेकिन यदि हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर देंगे, कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बनाइए, मुझे ढालिए, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी काबिलियत से भी बढ़कर अच्छा बनाएगा, क्योंकि उसको हमारे जीवन से अपनी महिमा करानी आती है। लेकिन हम जानबूझकर जबरदस्ती अपने आप को लगाए रहेंगे तो हम उसकी महिमा नहीं परंतु उसका निरादर करेंगे। इसलिए यदि हम परमेश्वर की महिमा में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करना है, उसके लिए मौजूद होना है और अपने जीवन में भरसक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म
अकॉर्डिंग टू विल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। तब जाकर के हमारा उपवास, तब जाकर हमारी प्रार्थनाएं सफल होगी और ईस्टर के दिन तक हम एक ऐसे मनुष्य बन पाएंगे जो पुराना नहीं परंतु नया है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:17 में लिखा हुआ है कि सो जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यदि हम नया होना चाहते हैं, यदि हम नई सृष्टि बनना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे